फलों का बादशाह आम एक मुकम्मल ग़िज़ा और कुदरत का अजीम तोहफ़ा। पाकिस्तान मुख्तलिफ़ इक़साम के आमों की पैदावार में खुद कफ़ील भी है और पाकिस्तानी आमों के एक्सपोर्ट से अरबों का ज़र मुबादला भी हासिल किया जाता है। लेकिन आम पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में रहते हुए भी उन्हें अच्छी क्वालिटी का आम खाने को नसीब नहीं होता और जो मिलता है वो भी बड़ा महंगा मिलता है। तो इस साल भी सीज़न गुजर रहा है लेकिन मार्केट में मौजूद आम या तो खट्टे हैं या अच्छी क्वालिटी वाले बड़े महंगे हैं। ये आम जो कि इस वक्त एक रैपर में है लेकिन क्या खुशबू इसकी आ रही है मुझे कि क्या किस्म है, क्या फ़वाइद है और इस मार्केट की क्या सिचुएशन है, इसी पर बात करने के लिए आमों की सनत से वाबस्ता ज़ुहैब शाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा ज़ुहैब साहब, मुझे ये बताइएगा, ये माशाल्लाह बड़ा तगड़ा आम है जो मैंने पकड़ा हुआ है और मैं ये खोल के भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह मुकम्मल कम्प्लीटली राइप्ड ये आम है और खुशबू बेहतरीन है जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मीठा भी होगा। अब ये आम जो है ना, ये वाले आम ये एक आम पाकिस्तानी को बड़े महंगे मिलते हैं जी जी, और जो सस्ते मिलते हैं वो खट्टे होते हैं। ये ज्यादती उनके साथ क्यों है? देखिए आम पूरे पाकिस्तान से आते हैं। अच्छा, अब इस साल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से सर्दी ज़्यादा पड़ना देर तक और फिर ज़्यादा गर्मी का हो जाना, उसकी वजह से आम का टेस्ट चेंज हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर आप वैसे बात कर रही हैं तो मार्केट में तो हर जगह से आम आते हैं, हर जगह से, पूरे सिंध से आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, ठीक है ना। कुछ जगहें ऐसी हैं सिंध में, पंजाब में, जहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है ज़मीन की वजह से और फार्मर्स की प्रोडक्शन की वजह से भी, जिस तरीके से वो खाद अच्छी यूज़ करेंगे, बीज अच्छा यूज़ करेंगे, कुछ ऐसा भी होता है ना। बिल्कुल, जैसे हमारा जो तरीका है, मैं आपको बताऊं कि हमारा ये है दरबेलो ऑर्चर्ड के नाम से। ठीक है, ठीक है। वी हैव बीन डूइंग दिस ऑर्गेनिक सिंस लास्ट 40 इयर्स। अच्छा जी, उसमें हम हाँ, लोग, मतलब आप लोगों का तो ये सिलसिला चलता नहीं नहीं, ये तो दादा परदादा के ज़माने से हम लोग ने लगाए थे, लेकिन ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो उसमें हम लोग फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते हैं। सही है, ठीक है ना जी, हम मल्चिंग करते हैं। अच्छा, हाँ, मल्चिंग में ही उसको जो खाद होती है वो मिल जाती है। सही, ठीक है। सही, पेस्टिसाइड्स सिर्फ उस वक्त यूज़ करते हैं जब बिल्कुल ही कीड़ा लग जाए, उसके लिए मैंगो हार्पर, या उसके अलावा अपना आप कह सकते हैं क्लाउडी वेदर की वजह से पाउडरी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो सिर्फ वो यूज़ करते हैं, उसके अलावा कोई फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते हैं। सही है। अच्छा, अब इसमें देखिए मैंने क्योंकि खुद भी मार्केट में इस दफ़ा ये नोटिस किया है कि मीठे आम कम है, खट्टे आम ज़्यादा है। आप क्लाइमेट चेंज एक रीज़न बता रहे हैं, दूसरा ज़ाहिर है ये फर्टिलाइज़र्स और इस तरह की सारी प्रोडक्ट्स जो यूज़ होती है उस आम को जल्दी पकाने के लिए भी, ताकि फटाफट मार्केट में आए और बिके, ये चीज़ भी एक होती है। अब ये कितना नुकसान ये चीज़ें पहुँचा रही हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज एग्रो बेस्ड हमारी इकॉनमी है, लेकिन हम लोग इतने एडवांस नहीं हैं। हम लोग पुराने तरीक़ाकार पे चल रहे हैं और जब वो आते हैं, सैलाब आएँ या फिर आंधियाँ आएँ, तो हमारी फसलें भी ख़राब हो जाती हैं। तो इस हवाले से आप लोगों की क्या सोच है, क्यों हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज पीछे हैं? देखें, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग पीछे इसलिए है कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, ठीक है जी, आपकी इरिगेशन सबसे पहली बात। सही, आप दुनिया में जाए, यूएसए, कनाडा, कनाडा में ग्रेविटी फेड अपना मेथड यूज़ किया जाता है इरिगेशन का। आप इजिप्ट जाए, वहाँ पे बेसिन मेथड यूज़ किया जाता है इरिगेशन का, विच इज़ वेरी टाइमली इफेक्टिव। हमारे यहाँ कौन सा मेथड है? हमारा क्या मेथड है? क्या हमारा क्या मेथड है? हमारे पास पानी आता है तो सैलाब आ जाता है, नहीं आता तो टेल में पानी नहीं होता। और अगर आप ट्यूबवेल की बात करें, जहाँ पे ट्यूबवेल गंदा पानी सिस्टम्स भी है, लगाया जाता है सब्जियों फलों को, यहाँ पे ये भी होता है। वो शायद होता होगा सिटीज़ में, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, लेकिन मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ, रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, तो उनमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम है तो आपकी लोड शेडिंग में कितना आपका ट्यूबवेल चलता है। अब तो चले ठीक है, सोलर सिस्टम का एक तरीका आ गया है, तो उसकी वजह से
काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी लोगों ने लगाया है, काफ़ी लोग नहीं लगा सके। लेकिन आपकी लोड शेडिंग देखें तो 12 घंटे लोड शेडिंग है, ठीक है जी, 24 घंटे में 2 घंटे बिजली आती है, 2 घंटे चली जाती है। उसमें कितने एकड़ आपके जो है वो इरिगेशन के उसमें पूरे हो सकते हैं। सही बात है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एज अ थर्ड वर्ड। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखें कि जी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जिस गाड़ी को देखें, ये आम है, इसकी शेल्फ लाइफ 5 दिन है। सही बात है, बिल्कुल। उसके बाद ये काला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि चौसा है, उसकी शेल्फ लाइफ 10 दिन, 8 से 10 दिन हो सकती है। ठीक है। अब जिस गाड़ी को 3 घंटे से पहुंचना चाहिए अपना कराची, वो लगाती है 8 घंटे। 8 घंटे उसके बाद अगर खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई, पहिया जाम हो गया, रोड ब्लॉक हो गया, यानी कि कुछ हो बहुत गया, सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, जो एक्सपोर्ट हम लोगों की है, ये जो एक आपको मैंने पहले ही बताया अपने इंट्रो के अंदर भी कि लोगों के जहनों में ये तासुर एक है कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल होता है, यानी अच्छी क्वालिटी का आम होता है, वो सारा बाहर भेज देते हैं। जो मतलब एवरेज क्वालिटी है वो पाकिस्तानियों के लिए छोड़ दी जाती है। इसमें कोई हकीकत है? मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इसमें इतनी कोई ज़्यादा हकीकत है, लेकिन हाँ, हम लोग सिंधी में एक वर्ड यूज़ करते हैं, भाग। अच्छा, ठीक है, मतलब भी बता दें इसका। इसका मतलब बता देता हूँ। जो कि बिल्कुल ही ख़राब हुआ माल हो, अच्छा, वो लेते हैं जूस फैक्ट्रीज वाले। अच्छा, वो टेट्रापैक्स वाले। मैं मना करता हूँ अपने अब सारे जानने बच्चों को वालों मत पिलाएं वो जूस। आप सुन लें, ज़ुहैब साहब बता रहे हैं कि वो टेट्रापैक्स वाले सबसे गंदा जो माल होता है वो लेके जाते हैं। बाकी उसके अलावा ए कैटेगरी एक्सपोर्ट होता है, ए कैटेगरी शहरों में जाता है, बी कैटेगरी ज़्यादा जाता है। अच्छा, उसके अलावा आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, उसमें भी आप बी कैटेगरी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। और ए क्वालिटी जाती होगी वेस्ट में जी, यूके अमेरिका, ए क्वालिटी। नहीं, यूके अमेरिका तो पाकिस्तान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। बहुत आम कम भिजवाने की बात कर रही हूँ मैं, एक्सपोर्ट करने की। जी, अभी मैं दुबई में था तो वहाँ पे मैंने वेट्रोस में देखा कि वियतनाम के आम थे, मैक्सिको के थे, एग्जीबिशंस होते हैं ना यहाँ तो आमों के। जी, लेकिन पाकिस्तान का नहीं था। एक भी आम पाकिस्तान का नहीं था। हालांकि इतना मशहूर है पाकिस्तानी आम, बड़े मतलब सौगात इंडिया और है। पाकिस्तान मेरा ख्याल से मेरे हिसाब से हर किसी की अपनी टेस्ट होती है। किसी को दशहरी पसंद है, मेरे ख्याल से आपको चौसा पसंद है। मुझे चौसा पसंद है, अनडाउटेडली चौसा आने वाला है, बारिश होगी तो बस आ जाएगा। तो इसी तरीके से हर किसी की अपनी टेस्ट होती है। अब किसी को अगर ब्राज़ील का या थाईलैंड का या मलेशिया का आम पसंद है, वो उसकी अपनी टेस्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान और इंडिया के जो आम हैं, उनकी क्वालिटी जितनी अच्छी है किसी आम की नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ज़ुहैब साहब ये बताइए, आप क्या लग रहा है कि ये कब सिस्टम बेहतर होगा? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, लोड शेडिंग भी है, पानी का मसला भी है, खाद का मसला भी है, टेक्नोलॉजी का मसला भी है, फार्मर पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये कोई नीयत आपको नज़र आ रही है हुकूमत की इसको ठीक करने की, या कोई संजीदगी इस किस्म की कि भाई आगे चलकर इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? पहली बात तो ये है कि हमारी मईशत बहुत ख़राब हो गई है। हमारी करेंसी बिल्कुल डिवैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अच्छा, हर चीज़ चलती है सप्लाई और डिमांड पे। आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी, जब सप्लाई और डिमांड ही नहीं है आपकी कंट्री में, तो आपकी कोई भी चीज़ जो है, अब आप गंदम ले लें, बेसिक एक चीज़ है, इंसान की ज़रूरत है। गंदम के बगैर तो कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। सही बात है, ठीक है, लेबर क्लास हो, कोई भी हो। आम तो एक बहुत ही यानी कि सही। तो जब एक इंसान गंदम ना अफोर्ड कर सके और उसके ऊपर आपकी हुकूमत करप्शन पे करप्शन करती जाए, आप यूक्रेन से गंदी गंदम लेके आ गए और आपने अपनी गंदम जो है उसको ऐसे ही रख दिया गोदामों में, तो जब इस तरह की पॉलिसीज़ होंगी गवर्नमेंट की,
तो जाहिर है आपकी चीज़ें बेहतर नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, जाहिर है इसमें नियत का, विलिंगनेस का होना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें जब जाती हैं। जब ऑटो पे सब कुछ चलेगा, मैकेनिज्म कोई होगा नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का ख्याल रखते हुए कोई पॉलिसी बनेगी नहीं, तो चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं। एनी हाउ, ये अल्लाह का तोहफ़ा और पाकिस्तान की सौगात है, हमें तो बहुत पसंद है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर काम भी होगा ताकि हमें सस्ते दामों और अच्छी क्वालिटी मिले। तो बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब फॉर योर टाइम, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।